हाँ जी। मूव टू द चैप्टर 6। मूव टू द चैप्टर 6, दैट इज सेगमेंटेशन डिसीजन। ठीक है, हमने कल 5 चैप्टर किया था, आज 6 चैप्टर करेंगे। सेगमेंटेशन डिसीजन क्या कंसेप्ट है सेगमेंटेशन का? ये कब आया था? फर्स्ट डेवलप्ड हुआ था स्मिथ के द्वारा 1957 में। कंसर्न विद ग्रुपिंग कंज्यूमर्स इन टर्म ऑफ देयर नीड्स। क्या कह रहे हैं? सेगमेंटेशन यानी कि उनकी नीड्स के हिसाब से उनको डिवाइड कर देना। ठीक है, to identify a group of people who have a need or need which has to meet by a single product। ठीक है, वो सारे लोग एक तरफ कर देना जिसकी नीड्स जो है सिमिलर हैं और वो एक ही प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है, रीजन फॉर सेगमेंटेशन मार्केटिंग। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? हमारा जो प्रोडक्ट है हम पे कर उसके लिए हम विलिंग होंगे, प्रीमियम मिलेगा हमें, प्रीमियम प्रोडक्ट हम देंगे कस्टमर को जो जैसा लेना चाहता है। अगर प्रीमियम वाले हैं तो उनको प्रीमियम देंगे, तो जब वो प्रीमियम लेंगे तो उसकी पेमेंट भी वो प्रीमियम करेंगे। ठीक है, बेटर मैचिंग, हम कस्टमर की नीड को बेटर मैच कर पाएंगे क्योंकि हमें पता है कि एक तरह के कस्टमर है, इनकी नीड एक जैसी है। ठीक है, अगर हम पूरी मार्केट को टारगेट करते हैं तो हमें सबके लिए सबके हिसाब का प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, इससे क्या होगा? कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आएंगी ग्रोथ की, मोर कस्टमर हम रिटेन करके रख सकते हैं। अगर हमने उनके नीड के हिसाब से उनको प्रोडक्ट दिया है तो वो हमारे पास ही रहेंगे, वो जाएंगे नहीं कहीं। टारगेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन, हम क्या करेंगे फिर? अपने हिसाब से जो मार्केट टारगेट की हुई है उसी को ही, उसके साथ ही कम्युनिकेट करना होगा हमें, फिर पूरी मार्केट को कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये है पूरी मार्केट, कोई सेगमेंट नहीं है, सारी की सारी मार्केट को टारगेट कर रहे हो। ये क्या कर दिया? पार्शियल सेगमेंट, मतलब अपनी। पार्शियल क्या होता है? पार्शियलिटी, तो अपनी मर्जी से, किसी में 3 कस्टमर, किसी में 2 कस्टमर, किसी में एक, अपने हिसाब से सेगमेंट कर दिया। फुल्ली सेगमेंटेड, ये देखो, ये फुल्ली सेगमेंटेड है, हर एक में एक एक फुल्ली सेगमेंटेड पर्सन। इसको जो नीड है इसकी पूरी करो, इसकी नीड इसकी पूरी करो, इसकी इसकी अलग से। ठीक है, गेन शेयर, मार्केट में शेयर अच्छा मिलेगा आपको। अब ये देखो कैसे किया है उन्होंने टारगेटिंग कस्टमर को। ये है पूरी कस्टमर, ठीक है, ऑल ओवर, ऑल ओवर ये है हमारे कस्टमर्स। अगर हम इनको टारगेट करते हैं तो हमें किसी की नीड समझ में नहीं आएगी। मान लो आप एग्जाम्पल ले लो वेज नॉन वेज का। ठीक है, अगर मैं सबको नॉन वेज दे रही हूँ तो ये जो ग्रीन वाले हैं वो तो लेंगे ही नहीं मेरा प्रोडक्ट, और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये कितने हैं। ठीक है, और जो ये वाले हैं ये कम लेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे क्योंकि ये वेज नॉन वेज बोथ है। ठीक है, ये वाले रेड वाले खाएंगे बस। ठीक है, तो इसमें से क्लैरिफाई हो रहा है कि तुमको कितने लोग तुम्हारे प्रोडक्ट लेने वाले हैं, कितने नहीं लेने वाले, नहीं क्लैरिफाई हो रहा। हम क्या करेंगे? इसको सेगमेंटेड कर देंगे कि वेज वाले के लिए अलग सेगमेंट, नॉन वेज का अलग सेगमेंट, और जो दोनों ले लेते हैं उनका अलग सेगमेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अब इनको क्या सर्व होगा? इनको इनकी नीड के हिसाब से यानी कि वेज सर्व होगा, और इनको इनकी नीड के हिसाब से नॉन वेज सर्व होगा। इनको भी इशू नहीं आएगा कि हमें वेज दे दिया, इनको भी इशू नहीं आएगा कि हमें नॉन वेज दे दिया। ठीक है, एक बार वेज को नॉन वेज चला गया तो वो कभी आपकी शॉप पे दोबारा नहीं आता। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन, की आप उनकी नीड के हिसाब से उनको बांट दो। मार्केट सेगमेंटेशन यानी कि मार्केट का डिवाइडेशन कर दिया हमने, मार्केट को बांट दिया। कैसे कैसे बांट सकते हो? एज, जेंडर के बेस पे, फीमेल मेल, ठीक है, जेंडर के बेस पे, एज ग्रुप के बेस पे कि 1 से 10 साल के बच्चों का अलग प्रोडक्ट, 10 से 30 साल के बच्चों का अलग प्रोडक्ट, तो आप एज के हिसाब से बांट सकते हो, इनकम के हिसाब से बांट सकते हो। लो इनकम वालों को उनके हिसाब के प्रोडक्ट, मिडल वालों को मिडल के हिसाब से। ठीक है, मटेरियल्स, मटेरियल स्टेटस यानी कि मैरिड है अनमैरिड है उनके हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, कोई कॉलेज गोइंग है, ठीक है, कोई स्कूल गोइंग है, कोई ऑफिस गोइंग है, तो उनके हिसाब से उनको प्रोडक्ट देना। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन की टाइप्स आ गई। फर्स्ट आ गई साइकोग्राफिक, लाइफस्टाइल ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, उसका एटीट्यूड, उसका इंटरेस्ट,
ठीक है, कोक पीने वाला कोक पिएगा, पानी पीने वाला पानी पिएगा, उसकी पर्सनैलिटी। ठीक है। ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी के हिसाब से आप देख लो, सेगमेंट करना पड़ता है। आप सेगमेंट है ही है ज्योग्राफी के हिसाब से। आप साउथ वाली साइड चले जाओ, आपको क्या मिलेगा ज्यादातर? डोसा, इडली, ये सब मिलेगा। पंजाब में आ जाओ, क्या मिलेंगे? पराठे मिलेंगे। तो ये क्या है? ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है, लाइक ये बंगाल में ऐसी साड़ी पहनते हैं लोग, तो वहां ऐसी ही साड़ी बिकती है। वहां आप ऐसी साड़ी नहीं बेचोगे। ठीक है, या ऐसी नहीं बेचोगे, वहां ऐसी वाली साड़ी ही बिकेगी। ठीक है। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी यानी कि लैंग्वेज के बेस पे। ठीक है, जैसे जी वालों ने क्या किया, सभी लैंग्वेज के अलग अलग चैनल खोल दिए, यानी कि उन्होंने जी ने क्या किया, अपने आप को सेगमेंटेशन कर दिया। ठीक है, कि सबके लिए कोई ना कोई चैनल है। बिहेवियरिस्टिक सेगमेंट, बिहेवियरिस्टिक यानी कि कोई ओकेजन आती है, तब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है। ठीक है, ऑलमोस्ट अब जो सेल्स आनी है वो ऑफर लगी होंगी सब पे, क्यों? क्योंकि फेस्टिवल आ गए, सबको पता है कि सब कुछ ना कुछ खरीदते हैं फेस्टिवल, तो वो बिहेवियर है लोगों का कि फेस्टिवल आया है तो शॉपिंग करनी है। ठीक है, कोई बेनिफिट के हिसाब से बांट दिए अलग अलग। ठीक है, आप शैम्पू ले लो, हेयर फॉल, डैंड्रफ, ये सब क्या है? अलग अलग शैम्पू बांट दिए। वो क्यों? वो उनके बेनिफिट्स के हिसाब से, जिसको जैसा चाहिए वो वैसा ले ले। ठीक है, यूजेस, यूजेस के हिसाब से कौन कैसा यूज करता है, कोई गोल्ड यूज करता है, कोई प्लेटिनम यूज करता है। ठीक है, तो ये सेगमेंटेशन हो गई अलग अलग बेसिस पे। लेवल ऑफ मार्केटिंग सेगमेंट, चार लेवल है मार्केटिंग सेगमेंट के, ये देखो चारों लेवल। सबसे पहले आ गया मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग में क्या होगा कि हम कुछ भी डिवाइड नहीं कर रहे हैं, सबको, जो हम बना रहे हैं वो सबको ही बांट रहे हैं। सबको दिखाया जा रहा है वो प्रोडक्ट, जो लेना चाहे ले, नहीं लेना चाहे ना ले, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सबको ही वो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, दे रहे हैं। नाउ प्रोडक्ट वैरायटी मार्केटिंग, अब क्या किया, हर टारगेट ऑडियंस को, यानी कि हर ऑडियंस को अलग अलग प्रोडक्ट दिया जा रहा है उनकी नीड के हिसाब से। ठीक है, हम पूरे मार्केट में है, लेकिन अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीज के हिसाब से। नीच मार्केटिंग में क्या है, सिर्फ कुछ ही लोगों को, फ्यू फ्यू सेगमेंट्स बना के उन्हीं को दे रहे हैं। माइक्रो क्या है, बेसिक लेवल पे जब हम दे रहे हैं कुछ, ये देखो ये है माइक्रो लेवल, बेसिक लेवल को जब हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक में कौन आएगा, लोकल मार्केटिंग हो गया और इंडिविजुअल मार्केटिंग हो गया। ठीक है, लाइक फैब्रिक कंपनी हो गई, ठीक है, एक एक का सूट डिजाइन करना, वो क्लियर है चैप्टर? चैप्टर क्लियर है? हाँ जी, सेगमेंटेशन समझ में आ गया। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट बना देना। ठीक है, लाइक आईफोन लेने वाले अलग ही सेगमेंट है। ठीक है, जिनकी बहुत ज्यादा हाई इनकम है। ठीक है, फिर एक मिडिल इनकम वाले, ओप्पो, वीवो, सैमसंग। ठीक है, फिर एक लो वाले जो बिल्कुल ही 5,000 8,000 वाले। ठीक है, वो, तो ये क्या है, उन्होंने क्या किया हुआ, अपने प्रोडक्ट की सेगमेंटेशन बनाई हुई है। नाउ टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। टारगेटिंग क्या होता है? टारगेट करना। टारगेट समझते हो ना, टारगेट करना, किसी एक चीज को टारगेट करो। तो टारगेट क्या है, मार्केटिंग विच हेल्प द मार्केटर टू डिवाइड द मार्केट इनटू स्मॉल यूनिट्स। अब हम क्या करें, पूरी मार्केट मार्केट को स्मॉल यूनिट्स में बांट रहे हैं। ठीक है, और किसी एक यूनिट को टारगेट कर रहे हैं। सेगमेंट में तो अलग अलग सेगमेंट बना दी, इसमें हम एक ही यूनिट को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, उनके एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, नीड के हिसाब से, ओकेशन के हिसाब से। ठीक है, किसी एक को ही हम क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। ये अलग अलग नीड के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट। अब सिलेक्ट कैसे करनी है टारगेट मार्केट, इट साइज इनफ टू बी प्रॉफिटेबल गिवन
ओवर ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक है, इतना साइज रखना है मार्केट का, जो भी आप मार्केट को टारगेट कर रहे हो, कि वो आपको थोड़ा प्रॉफिटेबल दे, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट से ज्यादा हो। ठीक है, और ग्रोइंग होनी चाहिए, यानी कि मेनली हमारे इंडिया में कौन, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या है, ग्रोइंग स्टेज है, कि वो क्या करना चाहते हैं, वो अमीर बनना चाहते हैं। मिडिल क्लास अमीर बन सकते हैं ना, लो क्लास तो मिडिल क्लास बनेंगे। तो इसलिए मिडिल क्लास को ज्यादा क्या माना जाता है, ग्रोइंग स्टेज माना जाता है। नॉट रेडी टू स्वैम्ड बाय कॉम्पिटिटर, फाउंड अ वे टू स्टैंड आउट इन अ क्राउड, यानी कि एक अलग ही चीज बनाना कि आपका कॉम्पिटिटर बीट ही ना कर सके। ठीक है, either it accessible or you can find a way to reach it। इतना accessible होना चाहिए, इतना easily available होना चाहिए कि आप कहीं से भी ले सको। ठीक है, रिसोर्सेज होने चाहिए हमारे पास कि हम उसको कंप्लीट कर सके। ऑब्जेक्टिव और मिशन जो होना चाहिए वो प्रॉपर फिट होना चाहिए और प्रॉपर पता होना चाहिए। टारगेट मार्केट सेगमेंट स्ट्रेटजीज, क्या क्या स्ट्रेटजीज लगा सकते हो आप। चूजिंग द नंबर ऑफ मार्केट्स टू सेगमेंट, क्या है, हेनरी फोर्ड कह रहे हैं, मास मार्केट कैन वर्क एटलीस्ट फॉर अ वाइल। मास मार्केट, आप पूरी की पूरी मार्केट को चूज कर लो, क्या है, ये वर्क तो करेगी, कुछ समय के लिए तो वर्क करेगी, लेकिन इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स होते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट जो है वो ज्यादा आती है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास मल्टी सेगमेंट। मल्टी सेगमेंट क्या करें, हम उनकी नीड के हिसाब से सेगमेंटिंग कर दें, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, और सिर्फ उसी सेगमेंट को टारगेट करें। ठीक है, लाइक रिड्स कार्ल्टन होटल्स हैं, वो क्या है, लग्जरी ट्रैवलर्स है, वो सिर्फ लग्जरी ट्रैवलर्स को ही टारगेट करते हैं, छोटे मोटे को वो टारगेट ही नहीं करते। ठीक है, तो यानी कि आप टारगेट अपना क्लियर रखो कि आपने किसको करना है। कंसंट्रेटिंग मार्केट, अपने मार्केट पे कंसंट्रेट रखो, अपने रिसोर्सेज लिमिटेड, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज लगाकर अपने जो टारगेट है उस पर फोकस करो। अब आ गए टारगेटिंग ग्लोबल मार्केट, यही जो हमने ऊपर पढ़ा, ग्लोबल यानी कि पूरी की मास मार्केट को करो, या फिर कोई डिफ्रेंसिएशन करो, यानी कि सेगमेंट बांटो। तो सेगमेंट कैसे बांटेंगे, या तो मल्टीपल सेगमेंट या एक कॉन्सेंट्रेट सेगमेंट। कॉन्सेंट्रेट में से कौन सा होगा, या तो नीच होगा या माइक्रो, जो अभी ऊपर पढ़े हैं हम, या वन बाय वन मार्केट, या उसके घर पे जाके वन बाय वन फेस टू फेस देते हो वो। पोजीशनिंग क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर की माइंड में फिक्स कर देना, वो होता है पोजीशनिंग। ठीक है, पोजीशनिंग क्या है, आप अपने प्रोडक्ट को या ऑफर को कस्टमर के माइंड में फिक्स कर देते हो। अब आईफोन जैसा मर्जी आए, उसका कैमरा अच्छा है बुरा है, जैसा मर्जी आए, लेकिन कस्टमर के माइंड में क्या फिक्स है कि सबसे अच्छा फोन कौन सा है, आईफोन। ये फिक्स है ना कस्टमर के माइंड में। तो ये क्या है, ये क्या किया हुआ उसने, उसने पोजीशनिंग की हुई है अपनी। ठीक है, हम घड़ियों की बात करें तो सबसे ऊपर आवाज आती है टाइटन। ठीक है, इंडियन में। तो ऐसे करके ये क्या है, ये एक पोजीशनिंग है, उसने अपने आप को पोजीशन पे रखा हुआ है, एक हाई क्लास रिच क्लास पोजीशन पे रखा हुआ है, कि जो जो टाइटन की घड़ी पहनेगा वो अमीर है, जिसके हाथ में आईफोन है वो अमीर है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह की पोजीशनिंग करना, अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करना। क्लियर है चैप्टर, पोजीशनिंग का तो छोटा सा ही पार्ट था, बस उसका मीनिंग ही है। हाँ जी, इज इट क्लियर, छोटा सा ही चैप्टर था ये तो। Yes, ma'am. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन। No, ma'am. ओके, चलो अब जाके नींद में नहाओ।